हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक रोमांटिक स्टोरी सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। रिया बस स्टॉप पे खड़ी हुई थी और बस का इंतज़ार कर रही थी और एकदम बारिश शुरू हो गई और रिया ने अपना छाता खोल लिया और फिर उसने देखा कि बड़ी तेज़ हवा का झोंका आया और उसका छाता उड़कर दूर चला गया और पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, आप मेरे छाते में आ सकती हैं। उसने देखा कि पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था और उसका नाम था आरव और वह झिझकती हुई बोली, नो थैंक्स। आरव ने बोला, फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आ सकती हैं, भीग जाएंगी, आपको बुखार हो जाएगा। तो वह लड़की रिया झिझकती हुई उसके छाते के नीचे खड़ी हो गई और दोनों के बीच में बहुत कम वो था कि मतलब एक ही छतरी के नीचे दोनों खड़े हुए थे और दोनों की धड़कनें तेज़ हो गई और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, साथ साथ हवा भी चल रही थी और दोनों कांप रहे थे। बस का आने में टाइम था तो इसलिए दोनों अपना धीरे धीरे बात करने लगे। आरव ने पूछा रिया से, क्या आप रोज़ आती हैं। रिया ने कहा कि हाँ, मैं रोज़ आती हूँ और आज अचानक मौसम ख़राब हो गया तो बारिश आ गई। तो उसने फिर झिझक कर रिया ने पूछा आरव से कि आप भी रोज़ आते हैं। वो कहने लगे कि हाँ। तो कह ली, पहले पता नहीं चला। कह रही, वैसे तो मैं स्कूटी से जाता हूँ लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो बस से भी आ जाता हूँ। और वो धीरे धीरे बातों में इतने मशहूर हो गए कि उन्हें यही नहीं पता चला कि वो दोनों अजनबी थे। कब एक दूसरे के इतने करीब आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। फिर थोड़ी देर बाद बस आ गई और आरव ने बोला कि पहले आप चढ़ जाइए। तो दोनों बस में बैठ गए। फिर दोनों बातें करने लगे। पता नहीं दोनों को इतना अच्छा क्यों लग रहा था एक दूसरे से बातें करते हुए और लग ही नहीं रहा था कि हम अजनबी हैं और 5 मिनट पहले हमारी मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद चलते हुए दोनों के ऑफिस अलग अलग थे। रिया पहले उतर गई, आरव बाद में उतरा। तो बस आरव ने इतना पूछा, कल फिर आओगे। उसने मुस्कुराकर कोई जवाब नहीं दिया। आरव समझ गया। तो उसके बाद अपना अगले दिन रिया आई, बस स्टॉप पे खड़ी हुई थी। तो एक संजोग की बात होती है दोस्तों, फिर बारिश का मौसम बन गया और दोनों अजनबी तो थे नहीं, बात करते रहे, हाय हेलो। और आरव अपनी गाड़ी से भी आता था लेकिन पता नहीं उसको क्यों इतनी पसंद आई रिया की बातें और रिया भी। तो उसने अपनी गाड़ी दूर खड़ी कर दी और बोला कि रिया कहने लगी कि आप छतरी नहीं लाए। तो आरव बोला कि वो कल बारिश तेज़ थी तो मेरी छतरी टूट गई और देखता हूँ मैं दूसरी ले लूँगा। तो रिया ने कहा कि आप मेरी छतरी के नीचे आ सकते हैं। तो आरव हंस पड़ा कि देखो, कल आपकी छतरी उड़ी, आज मेरी छतरी टूट गई और संजोग की बात है। तो आपस में प्यार भरी बात धीरे धीरे होने लगी और उसके बाद वो आरव अपनी गाड़ी को छोड़कर रोज़ पैदल कुछ दूरी पर गाड़ी खड़ी करके और पैदल आके रिया से बात करने के लिए खड़ा हो जाता और पता ही नहीं चला धीरे धीरे कब उन दोनों की बातें, कब अजनबीपन प्यार में, गहरे प्यार में बदल गया। तो रिया ने बोला कि कल मेरा बर्थडे है और आप घर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे मुझे तो कोई भी नहीं जानता है, फिर अचानक ऐसे सब ताज्जुब करेंगे। तो रिया बोली कि नहीं नहीं, मेरी मम्मी, मेरी फैमिली बहुत मतलब आजकल के दौर की है तो वो इतना महसूस नहीं करती है। और उसने कहा मोस्ट वेलकम। तो
आरव अगले दिन एक छोटा सा गिफ्ट लेकर उसके रिया के घर पहुंचा। तो रिया की हैसियत के हिसाब से वैसे रिया थोड़ा डाउन फैमिली से थी। तो आरव ने फिर गेट खटखटाया तो रिया को सब लोग इकट्ठे हो गए, छोटा सा गेट टुगेदर किया। और कि रिया केक नहीं काट रही थी तो सामने दरवाजे की तरफ नज़र थी। तो जैसे ही उसके पापा ने दरवाज़ा खोला तो आरव सामने। तो रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और पता नहीं रिया को क्या हुआ, सबके बीच में से भाग के और उसके गले लग गई और उससे चिपट गई और उससे बोले आई लव यू आरव। सब देखते रह गए, कुछ टाइम के लिए सन्नाटा छा गया और सब उसके फादर की भौं चढ़ गई कि मेरी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है, ये तो मेरा गुरूर थी, ये थी। और उसके बाद आरव ने धीरे से कहा कि प्लीज़ सब देख रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद में फिर जब उसने देखा कि फिर वो सहमती हुई, पीछे हटी। और बाद में फिर आरव ने बोला कि उसके पापा ने कहा कि आप गिफ्ट ले आई हो रिया के लिए। तो उसने कहा कि रिटर्न में भी कुछ देते हैं। तो उसके फादर ने कहा कि मेरी बेटी चलते समय। तो आरव बोला कि नहीं अंकल, कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ये रिटर्न गिफ्ट देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो आरव को कुछ भी दूर दूर तक समझ में नहीं आया। उसके फादर ने सबके सामने अनाउंस किया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आरव के साथ करता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ऐसे ही किसी को पसंद नहीं करेगी। आरव ने कहा कि अंकल, आप मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी जितना जानती है, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। आरव हाँ बोलकर चला गया, लेकिन परेशान रहा कि मेरी बेटी को जब रिया को पता चलेगा कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं गाड़ी से नीचे कदम नहीं रखता हूँ, तो पता नहीं रिया क्या रिएक्ट करेगी। तो उसने फिर एक दिन रिया से बोला कि हमारी शादी होने वाली है और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आरव ने रिया ने कहा कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। जो आरव ने कहा नहीं, ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो उसने फिर आरव ने सारी बात बता दी। उसने बोला कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे खुद नहीं पता, मैं उस दिन वहाँ खड़ा हुआ था, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और मैंने मकैनिक की गाड़ी डाली और मैं वहाँ खड़ा हो गया। मेरी मुलाकात आपसे हुई, मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं आपसे कब प्यार कर बैठा। और रिया ने कहा कि मैंने आपको देख लिया था और मुझे सब चीज़ का पता है कि आपके पास गाड़ी है, आप बहुत अच्छी, लेकिन आपका मैंने ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो, ये सब चीज़ें आपके अंदर दूर दूर तक भी नहीं थी। तो इसलिए मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, फिर भी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और खुशी खुशी उन दोनों की शादी हो गई और फिर वो दोनों विदेश में शिफ्ट हो गए जाके। तो दोस्तों, प्यार तो कहीं भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं होता शादी से पहले प्यार करो फिर सब करो। कभी भी प्यार हो जाता है और प्यार कभी दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आता, वो छुपके से आता है, दिलों में राज करता है। तो इसलिए भगवान की लीला को कोई नहीं जानता। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली स्टोरी के बाद में। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।